वापी छीरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत का जश्न धूमधाम से मनाया। जीत की घोषणा होते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल छा गया और उन्होंने पार्टी कार्यालय पर पटाखे फोड़कर तथा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। पूरे आयोजन स्थल पर जय बीजेपी और भारत माता की जय के नारे गूंजते रहे। इस विजयोत्सव में पूर्व सरपंच नूरुद्दीन चौधरी के साथ कई वरिष्ठ बीजेपी नेता, पदाधिकारी और युवा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने बिहार की जनता के जनादेश को ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी करार देते हुए कहा कि यह परिणाम देश में विकास की राजनीति की जीत है। नेताओं ने दोहराया कि बिहार में एनडीए की जीत जनता के भरोसे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए गए विकास कार्यों का प्रतीक है। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता मोहन झा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार अब विकास की नई राह पर आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़े कदम उठाएगी। ये जीत सिर्फ बिहार की नहीं, बल्कि पूरे देश के विकास की दिशा में आगे बढ़ने का संकेत है, उन्होंने कहा। पूरे कार्यक्रम में उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उत्सव मनाया और एक दूसरे को बधाई देते हुए इस जीत को बीजेपी की एक और बड़ी राजनीतिक उपलब्धि बताया। आज हो जाएगा, देखे सबका होगा। हम कहेंगे एनडीए गठबंधन के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और बिहार की जनता मतलब बधाई के लायक हैं और उनको हम लोग बधाई देते हैं कि जो इतनी अच्छे से सोची समझी काम किया, बिहार के हित में काम किया। एक ही सरकार है भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन में जो लोग हैं वही विकास करेंगे, क्योंकि दिल्ली में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार होगी तो स्वाभाविक उसका विकास होगा। और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे बिहार का, लोगों ने देखा है, उन्होंने काफ़ी हद तक विकास किया है, इसीलिए वापस से उनको लाया गया है। फिर से इस जीत को किस दिशा में देखते हो आप? इस जीत में विकास की दिशा देख रहे हैं और भाईचारा, इंसानियत की दिशा देख रहे हैं कि एनडीए सरकार में बिहार में शांति, भाईचारा और विकास हुआ है, इसलिए लोगों ने वोट दिया है और दिल खोल कर वोट दिया है। और मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि लोगों ने वोट दिया है तो उसका विकास भी उस तरह से होना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसा कि पूर्वानुमानित ही था कि जीत में कोई तकलीफ आएगी, ऐसी कोई भावना थी ही नहीं। मोदी जी और नीतीश की जोड़ी जब बिहार में चुनाव के लिए उतरी, इसमें किसी को कहीं से एक पैसे का भी डाउट नहीं था कि जीत नहीं होगी या मेरी सरकार नहीं बनेगी। लेकिन इस तरह से गर्दा मचेगा, धुआंधार बैटिंग हो जाएगी और पब्लिक इतना खुल के और महिलाएं इतना आगे आकर के वोटिंग करेंगी, इसका अनुमान लोगों को नहीं था। लेकिन बिहार की जनता ने वो करके दिखाया। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि सुरक्षा सबसे पहले लोगों ने देखा। जो आज से 20 साल 25 साल पहले जब लालू की गवर्नमेंट हुआ करती थी तो सबसे ज़्यादा लोग वहाँ असुरक्षित थे। जितने भी व्यापारी थे, मैक्सिमम बड़े शहरों के व्यापारी सब बिहार छोड़ चुके और वही व्यापारी गुजरात में आकर के नाम कमा रहे हैं। उनका वहाँ बहुत बड़ा रोजगार था, बहुत बड़ा साम्राज्य था, लेकिन सब लोगों ने बिहार से पलायन कर लिया क्योंकि वो सुरक्षा से सबसे ज़्यादा चिंतित थे। इतनी खतरनाक स्थिति थी कि वहाँ कलेक्टर पद पर रहते हुए खुद अपनी पत्नी का सुरक्षा लोग नहीं कर पाते थे। ये स्थिति थी। जंगल राज लोग ऐसे ही नाम नहीं दिए हैं। अभी जो 25 साल के बच्चे हैं वो तो समझ भी नहीं रहे हैं कि 25 साल पहले होता क्या था। लेकिन 25 साल पहले की स्थिति ये थी कि यदि शाम को 7 बजे स्टेशन आ गए तो घर के लोग ही बोलते थे, बबुआ मत अइहा, वहीं रह जाइए स्टेशन पर, सुबह के गाड़ी से आइए। ये स्थिति था। उस सब में से नीतीश कुमार पूरे बिहार को निकाल करके लाए हैं। सुरक्षा के साथ जो विकास हुआ है, अभी गांव-गांव आप चले जाइए। पहले हम लोग यहाँ गुजरात से जाते थे तो बताते थे कि चलो गुजरात बताता हूँ, गांव-गांव में बिजली पहुंचा हुआ है, गांव-गांव में सड़क गई हुई है। तो अब आप लोगों को, गुजरात वालों को भी कहेंगे कि चलिए मेरे बिहार। अब वहाँ भी गांव-गांव में सड़क पहुंची है, गांव-गांव में बिजली पहुंची है। पहुंची नहीं है, 24 घंटे में से 22-23 घंटा बिजली रहती है और आम लोगों के लिए 125 यूनिट तो बिजली फ्री है। इसके बाद 10-10 हजार रुपया जिन महिलाओं के खाते में गया है। अब लांछना तो लगाने वाले बोलते हैं कि इलेक्शन
का कोड ऑफ कंडक्ट का अवहेलना किया गया है, 10,000 रुपया इलेक्शन के दौरान दे दिया गया। लेकिन नहीं, जब सरकार सत्ता में होती है तो उस टाइम कोई नियम कानून जो बनाती है, तो चाहे बीच में इलेक्शन आए या कुछ भी आए, जिन रोड को बनना है वो बनते ही रहता है, तो जिन फंड को बंटना है वो बंटते ही रहता है। तो ये सरकार जब काम कर रही थी, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले का निर्णय था कि महिलाओं को 10-10 हजार रुपया विकास काम के लिए दिया जाएगा और 1,90,000 और अलग से दिया जाएगा, यानी कि टोटल 2-2 लाख रुपया महिलाओं को मिलनी है। तो अब जनता सबके हाथ में 20-20 हजार रुपये का ये स्मार्टफोन आ गया है, वो सब कुछ को देख रही है, साइलेंटली समझ रही है और निर्णय के टाइम में अपना बटन दबा करके निर्णय लेती है। वही हुआ है, विकास का काम उसके नजर के सामने है।